खुशियों की गुल्लक आशी। आशी, अंकल आंटी, बेटा हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ आइए ना, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप, प्लीज आइए। क्या बात है? पिछली बातें सोचकर खुद को फिर से तकलीफ तो नहीं दे रही हो ना बेटा? नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बेटा, नहीं आगे की जिंदगी के बारे में क्या सोचा? मतलब आगे आने वाले 5 सालों में तुम अपने आप को कहाँ देखती हो? यू नो अंकल, अगले 5 सालों में शायद सुबह दिल्ली, शाम को चेन्नई, फिर नेक्स्ट डे मुंबई। मतलब विशेष एंड एसोसिएट्स की ऑफिस हर शहर में होगी। हमारा एक एनजीओ भी होगा जो लोगों की मुफ्त में सेवा करेगा, उनके केसेस मुफ्त में लड़ेगा और उन्हें इंसाफ दिलाएगा। और बच्चों को स्कूल छोड़ने कौन जाए? किसके बच्चे? तुम्हारे बच्चे। और किसके बच्चे? मेरे बच्चे? मेरे बच्चे कहाँ से आ गए? अरे 5 सालों में शादी नहीं होगी? शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, क्यों जी? एक मिनट, मेरी शादी कहाँ से हो गई? अरे देखो बेटा, प्रभा के कहने का मतलब ये है कि जब शादी लायक हो जाओगी हाँ तब तो शादी होगी ना। हाँ अंकल, पर अभी शादी को टाइम है। मतलब शादी के पहले मुझे करियर को लेकर बहुत कुछ करना है। आंटी, अंकल, मैं जानती हूँ आपको मेरी बहुत चिंता है, पर ट्रस्ट मी, मैं ठीक हूँ। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उससे मैं बहुत ज्यादा समझदार हो गई हूँ और मुझे समझ में आ गया है कि बुरे लोग ही हमें सबसे अच्छा सबक सिखाते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ ना कि तू अपने करियर के बारे में सोच, लेकिन माँ का प्यार देती है ना मुझे, उसी अधिकार से कह रही हूँ। अब तुम्हें सीरियसली अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, अपने आगे की जिंदगी के बारे में प्लान्स बनाने चाहिए। आंटी एक मिनट, अभी मेरा करियर शुरू हुआ है और मैंने शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा है और मुझे सोचना भी नहीं है, प्लीज। अच्छा चलो ठीक है डन, तुम अपनी करियर के बारे में सोचो और हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचें। हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का पसंद करेंगे, लेकिन अगर तुमने खुद किसी को पसंद किया हो तो हमें बता दो, हमारी भी तकलीफ बच जाएगी, क्यों जी? आंटी मैंने कहा ना, नो मोर शादी का डिस्कशन, प्लीज प्लीज अंकल। चलो ओके। कौन है वहां? कौन है यहाँ? अरे कौन है वहां? लगता है फिर इस गांव में जानवर हो गए। अम्मा, अम्मा दरवाजा खोलो। पापा दरवाजा खोलो। अम्मा, अम्मा। कौन है? अम्मा। कुंजन, ये बच्चे। अम्मा, अम्मा बर्बाद हो गए।
बर्बाद हो गए। कौन है? बाबा, बाबा हम कहीं किनारे। अम्मा, क्या बक रही तू? हाँ? क्या हुआ? अरे बता ना, क्या हुआ? ऐसी ऐसी रात में इस हालत में, अरे बोल ना। अम्मा, दीदी, आपका भाई? छुटकी, तू अंदर जाके सो जा, बाद में बात करना दीदी से। जाओ सो जा। अब कुछ बोलोगी? हाँ? शादी करा के जबलपुर भेजा था, ससुराल में कुछ हुआ क्या? झूठ था बाबा, अम्मा सब झूठ था। हमारी कोई शादी नहीं हुई थी, खरीदा गया था हमें। अब सबकी इज्जत के साथ खेला गया है। वो दूल्हा, वो सास, वो सब नाटक था अम्मा। हम कहीं के ना रहे। हे भगवान, मेरी बेटी की शादी क्या अनर्थ हो गया? हम कहीं नहीं जाएंगे। बाबा, अरे चुप करो, क्या कर रही है तू? सारे गांव को सुनाओगे क्या? अगर गांव वालों को पता चल गया मेरी बेटी शादी के नाम पर अपनी इज्जत लूट कर आई है, अरे गांव से हमें निकाल देंगे। चुप रहो, चुप रहो। मैंने तो अपनी बेटी को विदा किया था, अब इतनी बड़ी बदनामी नहीं झेल सकता मैं। तू चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ चल। अरे कहाँ लेके जा रही इसे आप? आवाज मत कर, तू भी चल मेरे साथ। चल लेके जा। चल। अरे कहाँ लेके जा रहे मेरे बच्चे को? सुनिए तो। दीदी को मत लेके जाओ बाबू। कहाँ लेके जा रहे हैं मेरी बच्ची को? मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़। गरीब बाप हूं और पेट पाल नहीं सकता। एक वक्त की रोटी कम खाकर तुझे जिंदगी भर पाल भी लूं, लेकिन बिना इज्जत के 2 सांसें भी नहीं ले पाऊंगा। अरे तेरी एक छोटी बहन भी है, गांव वालों को पता चल गया तो उसकी शादी भी नहीं होगी। बेटा, 4 लोग जिंदा मुर्दों की तरह जिए, उससे अच्छा है कि एक अपनी जान दे दे। अब तेरे साथ कोई शादी भी नहीं करेगा और तुझे चैन से जीने भी नहीं देंगे। बाप हो के आप बेटी को ऐसे बोल रहे हो? देखो, छोड़िए मुझे, अरे छोड़िए मुझे, गुलशन, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, गुलशन जा रही है, छोड़िए मुझे, तू पीछे,
हेलो। हेलो विशेष जी। जी बोल रहा हूँ, आप कौन? देखिए, मैंने आपके बारे में पेपर में पढ़ा है और मेरे कुछ दोस्तों ने भी आपके बारे में मुझे बताया है। एक केस है और मुझे आपकी ज़रूरत है। हाँ हाँ बताइए। मैं 2 दिन के लिए जबलपुर के बाहर गया था। वहाँ पर मुझे एक लड़की मिली। कुछ लोगों ने उसे कुएं में डूबते डूबते बचाया था। जब होश में आई तो जो उसने बताया वो सुनकर मेरा दिल बैठ गया। बहुत ही संजीदा मामला है। मुझे लगता है कि आप उसकी मदद कर सकते हो। एक काम कीजिए, आप कल उन्हें मेरे ऑफिस भेज दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके। तू तैयार हुई कि नहीं? विशेष, वो लड़की कब तक आ रही है? बस आती ही होगी। जिसने मुझे फोन किया था वो तो उसे जानता तक नहीं है, बस सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहता है। एक बार मिलके बात कर ले तो केस समझ में आ जाएगा। आओ आओ आओ, अंदर आओ। विशेष, तुमसे कोई मिलने आई है, आओ। आ गई। प्रभा दीदी है। हाँ अंदर। आइए ना, अंदर आइए। नमस्ते, मेरा नाम गुंजन। नमस्ते। आइए। जबरू बहन मैं अभी आई। बताइए क्या हुआ आपके साथ? मैं एक गरीब मजदूर के घर में पैदा हुई थी। मेरे पापा के पास तो मेरी शादी के लिए भी पैसे नहीं थे। कुछ 15 दिन पहले सरपंच जी मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। उन्होंने कहा 50 जोड़ों का सामूहिक विवाह होने वाला है। जबलपुर से कुछ लोग अपने बच्चों के लिए दुल्हन ढूंढने आने वाले हैं। कहा कि हमारे गांव की लड़कियां राज करेंगी। वहाँ गांव के कई लड़कियों के घर वालों ने अपनी बच्ची का जीवन सुधारने के लिए हाँ कह दिया था और मेरे बाबा भी उनमें से ही एक थे। 50 लड़कियों की शादी हुई थी। पूरा गांव आया था शादी में। मेरे बाबा की आंखें भर आई थी मुझे शादी के जोड़े में देखकर। मेरी विदाई के वक्त माँ और चुटकी भी बहुत रोए। माँ ने मुझसे कहा बड़े घर में जाके हमें भूल मत जाना, और ये सुनकर मैं भी रो पड़ी थी। पर जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो कमरे में फूलों से सजे बिस्तर पर अपने पति का इंतजार कर रही थी, और तभी बहुत हो गया ये दुल्हन दुल्हन का खेल। हम अब जरा अपना चेहरा तो दिखाओ। फूल है फूल। बड़े बड़े शहरों में भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। बोले लगाओ और मजा लो इस हसीन रात का। बोलो कितने में मनाओगे इस कच्ची कली के साथ सुहाग रात? 20,000। 30,000। इस फूल को पौधे से उखाड़कर इसकी प्यारी प्यारी खुशबू का मजा लेने का सिर्फ 40,000। 50,000। ताजी है, जरा इसकी नजाकत का भी तो मोल लगाइए। 1 लाख रुपया। और कोई? तो ठीक है, ये आपकी हुई। नहीं। आज रात ये कली आपके बिस्तर में खिलेगी। नहीं। और तुम चुपचाप इनकी बात मानना, जो भी ये कहेंगे, समझी? अरे बहुत बड़े आदमी हैं, इनको खुश रखेगी तो जिंदगी भर ऐश करेगी, ऐश। नहीं, मुझे नहीं। चुपचाप पड़ी रह। लीजिए, संभालिए अपने अमान। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं आपके बच्चे की उम्र की हूँ, मुझे जाने दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। इन सभी लोग ने मुझे धोखा दिया। मुझे कहा मेरी शादी करा रहे और अभी ये सब।
ये दादी दीजिए, दया कीजिए मुझ पे। करूंगा, क्यों नहीं करूंगा दया, बिल्कुल करूंगा, लेकिन आज रात नहीं। आज रात बस तू मेरा कहना मान ले। देख, ज्यादा नाटक करेगी तो मारी जाएगी। बाहर जो लोग हैं ना, तुझे काट के गटर में डाल देंगे। उन लोगों से सिर्फ तुझे कौन बचा सकता है? सिर्फ मैं। छोड़िए, नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो ना। अच्छी है। दो दिन के लिए उसे बाहर लेके जाना चाहता हूँ, रेट बता। लगता है लड़की बहुत भाग गई है आपको, जो एक बार से मन नहीं भरा। नहीं साहब, लड़की जब एक बार यहाँ आ जाए तो फिर गांव से बाहर पांव रखने की उसे इजाजत नहीं। आपको उसके साथ टाइम गुजारना है तो यहाँ आइए और जितना चाहे टाइम गुजारिए। ऐसा कोई नियम नहीं है जो पैसे के आगे ना झुक सके। चलो वक्त बर्बाद मत कर, जल्दी बोल क्या रेट है? 3 लाख। ये ले, ये पकड़। 2 दिन मतलब 2 ही दिन। तू पैसे का हिसाब रख, मैं लड़की का हिसाब रखूंगा। पता नहीं तुझे देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तेरे साथ कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो तू सोच भी नहीं सकती थी। हालांकि इसमें मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी जा, भाग जा, चली जा इस नर्क से दूर। मुझे मालूम मैंने तेरे साथ जो भी किया वो गलत था, शायद उसी की गलती सुधार रहा हूं मैं। जा, चली जा इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल डालूं। जा। उस नर्क में मेरे साथ और कई सारी लड़कियां थी जिनकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। मैं तो वहां से बच गई, पर उन लड़कियों की जिंदगी तो मुझसे भी बदतर होगी। और हमें तो ये बताया गया था कि तुम्हें किसी ने कुएं में से बचाकर निकाला। वहां से भागकर मैंने जबलपुर से एक बस पकड़ी और अपने गांव चली गई। कैसे कैसे करके मैं अपने घर पहुंची और अपने माँ बाबा को सब कुछ बता दिया। मुझे लगा मेरे बाबा ये सब सुनकर मुझे गले लगा लेंगे, पर खानदान की इज्जत के सामने उन्हें बेटी की जान बहुत ही छोटी लगी। अगर सगा बाप अपनी बेटी को कुएं में डूबकर मरने को कहे, फिर तो एक बेटी को मर ही जाना चाहिए। और मैंने भी वही किया। पर क्या करूं, किस्मत में तो जीना लिखा था। वहां से एक मुसाफिर गुजर रहा था, उसने मुझे डूबता देख मुझे बचा लिया। और जब मैंने उसे अपनी कहानी बताई तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, या तो फिर वापस जाके डूब मरो या फिर उन लड़कियों की जान बचाओ। उनकी बातें सुनकर मुझे जीने का एक नया मकसद मिल गया। मुझे उन लड़कियों के लिए इंसाफ चाहिए। मैं तो वहां से बच गई, पर उन लड़कियों का क्या, जो उस नर्क में जी रही है, उनका क्या होगा? पर ये तुम्हारी गढ़ी हुई कहानी भी हो सकती है ना। I mean,
हम कैसे मान ले कि ये सब तुम्हारे साथ सच में हुआ था? हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है इस बात का। कुंजम या सॉरी, हम तुम्हारा ये केस नहीं ले सकते। अगर मेरे आंसू मेरी तकलीफों का सबूत नहीं है तो इससे बढ़कर मैं आपको क्या सबूत दे सकती हूँ? अगर मेरे पास सबूत होता तो पुलिस ने मेरी शिकायत दर्ज कर ली होती। भगवान बनकर मुझे किसी ने अपने घर पे सहारा दिया, मुझे आपके पास भेजा, कहा कि आप बेबस और लाचार लोगों की मदद करती है। अगर आप भी मुंह फेर लेंगे फिर मैं कहाँ जाऊंगी? देखो, तुम्हारे आंसू तुम्हारी झूठी कहानी को सच्चाई में नहीं बदल देंगे। हम लोग एक बार धोखा खा चुके हैं, फिर से नहीं। आई एम सॉरी, पर हमसे कोई मदद की उम्मीद मत रखना। आशी, क्या हो गया तुम्हें? ये हमसे झूठ क्यों बोलेगी? आशी, इसके साथ जो हुआ है वो दुनिया के सामने कहना आसान नहीं है। पुलिस भी इसकी मदद नहीं कर रही। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा?